100 रुपए की हार माला से सम्मानित किया। परमात्मा लंबी आयु देता रहे। धन्यवाद। तो श्रोता बंधुओं, परशुराम जी विचार करते हैं कि आज मेरे शरीर में हो क्या गया है। भुजा ऊपर नहीं उठी ताते वह फंसे पकड़ लेते, तो वो सिक्का बाई बात है। सो वो लोकेंद्र शास्त्री झटका मात्र है, तो वो सिक्का बाई बिगड़ पर उन्हें की गंत बताते हैं कि धनो धन में जा, तो हम तो कब के दिखा रहे हैं। सुकऊ योग्य आदमी ने कही कि पागल है वो है, धन तो धन ही में गो है। अरे जालंग ज्यादा है तो तालंग गो है। तो भगवान राम ने सामर्थ्य खींच ली और तब परशुराम को ज्ञान हुआ था कि मेरे गुरु ने जब फरसा दिया था और मरीच ऋषि ने जब वो धनुष दिया था, कंधा में पड़ा हुआ था। तो ये दोनों ही ऋषि कह गए थे, महादेव भी कह गए थे कि जिस दिन जिस समय तुम्हारे शरीर में बल क्षीण हो जाए और भुजा काम नहीं दे, उसी समय समझ लेना कि ब्रह्म का अवतार तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सामने होगा और ब्रह्म का अवतार जब तक तुम्हारे सामने नहीं होगा तब तक परशुराम तुम्हारे शरीर का बल कभी कम नहीं होगा। आज परशुराम विचार करते हैं कि कोई बेग दिन तो ना आए वो। और मरीच महात्मा ये कह गए थे कि परशुराम तुम्हारे कंधा में जो धनुष टंग रहा है, ये धनुष केवल परम ब्रह्म परमात्मा के हाथ से खींचेगा और किसी के हाथ से नहीं खींचेगा। और ध्यान से सुनना, भगवान को राम रूप में आना क्यों पड़ा था? राम के रूप में क्यों आना पड़ा? आपने सुना होगा मनु और शत्रुपा के नाम को। तो जिनने जब दोनों ने तपस्या की थी तो इतनी कठिन तपस्या की थी कि शरीर से खून और मांस सूख गया था। खून और मांस नहीं रहा शरीर में, इतनी तपस्या करते रहे। और तब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता मनाने आए थे, तीनों ही। और तीनों ने कहा कि तुम तपस्या को बंद कर दो। तुम्हारे तप के बल से हमारे तीनों के आसन डोल गए, तीनों के आसन हिल गए। तो मनु शत्रुपा ने कही कि तुम्हारे कहने से आसन नहीं हटाऊंगा, मैं आसन तब हटाऊंगा जब वो संसार का तुम तीनों का मालिक भी मेरे सामने आए। तुम तीनों तो नौकर की तरह काम कर रहे हो उसके साथ। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं हटाऊंगा आसन। श्रोता बंधु बैठे रहे और ये तीनों देवता मनाते रहे। और जिस समय उस पूर्ण ब्रह्म की आवाज आई है, केवल शब्द ही आया था कान में, उसी समय पूरा शरीर मांस और खून से भर गया था, केवल आवाज ही आते हुए। और तब उस आवाज ने कही कि तुम अपना आसन हटा दो, तपस्या मत करो, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। क्या प्रभु मांगेंगे तब तब तुम शरीर धर के आओगे। उस निराकार परम ब्रह्म ने कहा कि मेरा शरीर है ही नहीं, शरीर नहीं है, तो प्रभु हम मांगेंगे नहीं जब तक तुम शरीर से नहीं आओगे। तो मात्र एक क्षण के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा ने निराकार रूप में जो रहता है और जिस समय सकल को दिखाया था, उस समय इन तीनों देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया था उस महान शक्ति को। और तब कही थी मनु शत्रुपा ने कि महाराज अब मांगना चाहते हैं, क्या मांग लो। कि केवल हम वरदान में यही मांगते हैं कि हम तुम जैसा बेटा चाहते हैं। निराकार रूप ने आवाज दी है कि तुम दोनों ने मांगा क्या है? मुझ जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, और तुमने मांगा कि तुम जैसा बेटा चाहते हैं, तो मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर सुनो दोनों, तुम दशरथ और कौशल्या बन करके जाओगे, उस समय मुझे स्वयं तुम्हारे यहां अवतार लेकर के आना पड़ेगा, तब मेरा नाम श्री राम, तब अवतार धारण करके आऊंगा मैं, वही राम है। तो आज परशुराम विचार करते हैं कि कहूं बेई समय तो ना आए, जो भुजा बलहीन भई है। तो मरीच ने कह दिया था कि धनुष किसी के हाथ से खींचेगा नहीं। तब कहते हैं परशुराम जी क्या के राम रमापति कर धन लेऊ जो चाप मिटे संदेहु
अवतार किया तो भगवान राम ने हाथ में पकड़कर एक ही झटका में कान तक खींच दिया। जैसे ही वो धनुष खींचा, परशुराम जी समझ गए कि अब पूर्ण अवतार है मेरे सामने। कैसा समय था कि परशुराम ने तो मन ही मन भगवान राम को प्रणाम किया और क्षत्रिय कुल में अवतार धारण करने के लिए उस खातिर आज भगवान श्री राम ने सकल समाज में परशुराम को प्रणाम किया। बड़ा ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि स्वयं मन में बड़े बनते रहो, ऐसे बड़े नहीं बनते। आज दोनों तरफ से प्रणाम हुआ। परशुराम जी राम का नाम लेते हुए भगवान राम को हृदय में धारण करते हुए वहां से चले गए। इधर महाराज जनक ने राजा दशरथ जी को बुलाया तो दशरथ जी परात लेकर के जब आए थे तो भरत और शत्रुघ्न दोनों आए, दोनों ही भरत और शत्रुघ्न। तो आपने सुना होगा कि आज भी अगर किसी के लड़के की बारात आती है और वह लड़का बाय पे तो दूसरो लड़का होए और इतने लड़की बाय पे दूसरी लड़की होए, तो जन्माशय में बड़े बूढ़े चर्चा करते हैं कि चौधरी साहब ऐसो करो, तुम पे वो लड़का मौजूद है, जाऊ लंगे कि बेटी मौजूद है, तो तुम भामर यहीं डाल लो, सामान सब बेदा में दे देंगे। ये चर्चा सबसे पहले ये परंपरा चली कहां से? यह परंपरा चली थी जनकपुर से। क्यों? स्वयंवर हुआ तो सीता का और धनुष तोड़ा था भगवान राम ने और ब्याह भय चारों पे। बस सुनो, इतवान नुत कह रहे हैं मोह तो काऊ रामायण में मिली ना है। अगर काऊ को मिल गई हो तो मुझे रामायण को नाम बता दियो तो मैं पढ़ लेंगे। कहूँ ऐसो लिखो है कि महाराज दशरथ ने जी कही दी हो जनकपुर में कि ब्याह तो इन तीनों ने कहूँ कर लूंगा, पर 3 ठेला सामान फिर भिजवा दियो बाद में। काऊ जगह लिखी आई है? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और ध्यान रखना, ये दहेज रूपी वो राक्षस उत्पन्न हुआ हमारे तुम्हारे बीच में कि अच्छी गुणवान बिटियां अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। श्रोता बंधुओं, 4 पुत्रों का विवाह हुआ। भगवान राम का विवाह हुआ सीता के साथ, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ। जब 4 पुत्र वधुएं आई थी भवन में, सुनो, जब समाज में सासू बैठी हो बहुएं बैठी हैं, बहुत शिक्षा की बात बताती है रामायण। क्या जिसमें मोह दिखरामनी हुई और आज तक होते वो बहू होते, तो कोई तो नातेदार ने घड़ी दे जाए, कोई धोती दे जाए, कोई अंगूठी दे जाए, कोई तोड़ियां दे जाए, और सबसे ज्यादा कीमती चीज बहू कौन देता है? जो असली सास होती है वो देती है। देते ना देते? तो सीता की जब मौत खरामनी हुई है, बाबू यहीं आ जाओ 2 जने कि तैदा सवारी भेजनी पड़ेगी। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े। और जब मौत खरामनी हुई किनकी भाई? सीता की। तो सीता जी जब बड़ी बहू थी तो सबसे पहले नंबर आया केकई का। एक बात ध्यान से सुनना,